अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी पोटैटो पॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल झटपट और बड़े आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बना पाएंगे। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा और बाज़ार के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं, थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बॉइल्ड मैंने आलू अच्छी तरह से बॉइल करके उनको अच्छा सा छिलका उतार लिया और श्रेडेड चिकन लिया है थोड़ा सा। इसको मैंने गरम मसाला या बड़ी इलायची डालकर भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं और उसके बाद उसके रेशे रेशे कर लिए हैं। और साथ ये थोड़ी सी सब्जियां रखी हुई हैं कटी हुई, थोड़ी सी बंद गोभी ले लिए बिल्कुल थोड़ी सी मुट्ठी भर, और एक शिमला मिर्च उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है मैंने, और प्याज भी बिल्कुल इसी तरह काट लिया है थोड़ा सा, और चंद हरी मिर्चें ले ली हैं, और हरा धनिया थोड़ा सा मैंने कर लिया है काट के तैयार अच्छा सा। और सबसे पहले जो बॉइल्ड आलू और श्रेडेड चिकन है इसको हम अच्छा सा पीस लेंगे। और साथ ही ये स्पाइसेस रखे हुए हैं, इनमें चाइनीज़ नमक ले लिया थोड़ा सा, काली मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा सा सादा नमक ले लिया है, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 1 टेबलस्पून। और ये सारे स्पाइसेस आपके सामने हैं, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये जो मैंने मैश कर लिया है आलूओं को और चिकन उसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और वेजिटेबल्स भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ इसमें शामिल कर लेते हैं। और शिमला मिर्च डालने के बाद ये प्याज डाल लिया मैंने थोड़ा सा जो कटा हुआ था, और साथ ही ये तमाम मसाले जो अभी मैंने आपको दिखाए थे वो भी शामिल कर लेंगे। धनिया डाल लिया अभी मैंने, बंद गोभी डाल ली। ये सारी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये ऐसी रेसिपी है इतनी इजी कि इसको आप किसी भी डो के साथ बना सकते हैं। और अब थोड़े से ये चिकन डालने के बाद ये जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं वो डाल लेते हैं। चाइनीज़ नमक डाल लिया थोड़ा सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके साथ। और ज़ीरा पाउडर डाल लिया, सादा नमक डाल लिया थोड़ा सा, और कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया डाल लिया, गरम मसाला डाल लिया थोड़ा सा, और लाल मिर्च पाउडर डाल लिया। और अब इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और 2-3 बूंदे मैंने सोया सॉस की डालनी है, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसको हाथ से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ आसानी से, ज़रा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो इसलिए मैं हाथ के साथ कर रही हूँ। और बस इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर हम अपनी अगली तैयारी करते हैं। और बैटर अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया था, और अब मैंने 2 अंडे जो है उनको तोड़ के अच्छी तरह से आपके सामने उनको बीट कर लेते हैं। अच्छा सा इसको बीट करना है बिल्कुल। और अब इसको मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, क्योंकि कटोरी में अगर करेंगे तो उसमें हमारे पॉप्स जो है वो टूट सकते हैं जब हम उनको कोटिंग करेंगे अंडे की। तो अब मैं फिलिंग उठाती जाऊँगी आपके सामने और अच्छे से अपने पॉप्स तैयार कर लूँगी। और उनके लिए थोड़ी सी आइसक्रीम स्टिक मैंने रखी हुई हैं, और अच्छी सी उसके साथ शेप देंगे इनकी। किसी भी आइसक्रीम शॉप से आपको मिल सकती हैं ये वाली स्टिक्स। और आप देख सकते हैं कि इसी तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी। और बस पहले फिलिंग को अपने हाथ में रख के थोड़ा सा लंबाई शेप में इसको थोड़ा सा करना है फोल्ड। और जो ही ये फोल्ड हो जाए तो स्टिक अंदर लगा लेंगे इसके हम। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर रमज़ान की नई रेसिपी जो है आप इंजॉय कर सकें। और देख सकते हैं कितनी अच्छी सी शेप आ गई है, और इसी तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी।
और अगर आप चाहें तो इसमें से सिर्फ काली मिर्च और चाइनीज़ नमक और काली नमक डालने के बाद जो आलू हैं उनमें अगर ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा सा बैटर, बहुत अच्छा सा उसकी डो बन जाती है। उसके साथ भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार इसका होता है। जब अभी हम इसको फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा। और अब सारे मैंने तैयार कर लिए थे, तो अब इनकी कोटिंग कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको मैंने अंडे में डिप किया है और एक दफ़ा इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। और बस जब हम इसमें स्टिक लगा लें तो फिर उसके बाद हमने इसको जब तक फ्राई करके बिल्कुल तैयार ना हो जाए तो स्टिक से बिल्कुल नहीं पकड़ना, वरना क्योंकि जब ये कच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकेगी स्टिक और वो बिल्कुल गिर जाएंगे स्टिक के ऊपर से। और ये देख सकते हैं आप, सारे मैंने तैयार कर लिए और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मैंने पैन में डाल के पहले से रखा हुआ था, बड़ा आराम से आहिस्ता से मैंने उसके अंदर डाल लिया इसको। और बिल्कुल स्टिक से हमने जब ये बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो बस फिर पकड़ना है इनको, वरना अगर स्टिक से उतर जाएंगे तो फिर इनकी वो मजबूती दोबारा फटाफट से नहीं आएगी, फिर दोबारा से बनाने पड़ेंगे हमें। तो अब इसको थोड़ा सा देख के टर्न कर लेंगे। अगर कलर इसका एक साइड से पक गया बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा सा कलर आ गया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एक तरफ से कुक हो गए। और अब ये दोनों मैंने टर्न कर लिए हैं और दो को अच्छी तरह से फ्राई कर सकेंगे। पैन क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, तो अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन जितने इजीली आसानी से डल सके बस उतने डालिएगा ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो सके हमारे पॉप्स। और अब मैं इनको एक दफ़ा फिर चेक कर लेती हूँ। और साथ ही बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या ट्राई करना चाह रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, क्योंकि अगर कोई टिप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक गए हैं दोनों साइड से। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत मज़ेदार से, टेस्टी से और बच्चों के फेवरेट रेसिपी है। और ये भी करीबन बिल्कुल गोल्डन हो गया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कलर भी दे सकते हैं इसको। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया है, लेकिन ये बिल्कुल जले हुए नहीं है। बहुत मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी से ब्रेड क्रम्स की वजह से हो जाते हैं और बहुत टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और बिल्कुल अगर फिलिंग हम थोड़ी देर पहले से तैयार करके रखें तो अफ्तारी के टाइम बिल्कुल झटपट से हम इनको तैयार कर सकेंगे। और अचानक से अगर मेहमान आ जाएं तो फिर भी आप बहुत जल्दी से ये रेसिपी जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह ये सारे जो मैंने अभी बनाए थे आपके सामने, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और बहुत एहतियात के साथ देखिए, कोई भी टूटा नहीं है, बिल्कुल इसकी स्टिक उतरी नहीं है। और अब जब ये पक गए, इनको मैंने डिश आउट कर दिया है, तो अब आप इसको ठंडा होने के बाद जैसे मर्ज़ी इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और इसी तरह सारे उलट पुलट करके हम तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा कलर आया है इनका। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे मैंने अच्छे से डिश आउट कर दिए हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी, बस ज़रूर ट्राई कीजिए।